एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 15 तारीख का। आज है 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ पर सुबह का टाइम था, सुबह के अभी 6 बजे हुए थे और मैं अभी उठी थी। थोड़ा लेट से आज मैं उठी थी क्योंकि कल मेरा व्रत था, तो मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जब भी मैं व्रत रहती हूँ ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो मैं थोड़ा आराम से उठी थी सुबह में, जब बच्चों का टिफ़िन बनाने का टाइम हुआ उस टाइम पे। तो अभी बच्चे जो हैं रेडी हो रहे हैं और मैं उनके लिए बना रही थी टिफ़िन के लिए मैगी बना रही थी, क्योंकि इनका कहना था कि आज मैगी दीजिए, मतलब आज अलग टाइप का कुछ दीजिए मुझे। और वही यहाँ पर बच्चों के कहने पे मैं आज मैगी बना रही हूँ। तो बस मैगी को रख दिया था बॉईल होने के लिए, और इसमें आलू प्याज और टमाटर काट लिया है। तड़का लगा करके आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और जब ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, टमाटर गल जाएगा, तो फिर इसमें मैगी मसाला और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और फिर इसके बाद बॉईल की हुई मैगी छान लेते हैं, फिर इसमें ऐड कर देंगे। तो सूखी सूखी मैगी मैं बनाती हूँ, बच्चों को भी अच्छी लगती है। और वैसे तो घर पे अगर रहते हैं ना तो जूस वाली खा लेते हैं, लेकिन स्कूल ले जाने के लिए ना सूखी सूखी मैगी ही बच्चे लेकर के जाना पसंद करते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैंने जो है सबके लिए बनाया है, क्योंकि मेरे यहाँ ना सुबह में जब भी नाश्ता बनता है तो सबका एक साथ ही मैं बना लेती हूँ, क्योंकि 1 घंटे के बाद फिर सबके नाश्ते का टाइम होता है। तो इतना समय रहता नहीं है कि मैं 2 बार नाश्ता बनाऊँ। तो सुबह में एक ही बार जो भी बनता है बच्चों के टाइम पे, तो उसी समय मैं सबके लिए नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। तो इसी बीच जैसे बच्चों के जाने के बाद का जो टाइम है, तो फिर मेरा वो घर के कामों में वो टाइम आ जाता है। तो मतलब उस टाइम पे मैं घर के काम अपना कर लेती हूँ। तो नाश्ता रेडी हो गया था और बच्चों को दे दिया है, बाकी रख दिया है। और इसके बाद अब जो है किचन का काम मैं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि किचन भी मेरा बहुत फैला हुआ है अभी, और सारे बर्तन वगैरह सब। हालांकि रात में मैंने पूरा अच्छे से साफ़ सफाई करके ही मैं सोई थी। व्रत के बाद भी मतलब रात में भी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो फिर भी मैं ये सब काम करके सोई थी, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह उठने में शायद मुझे थोड़ा लेट हो जाए। कभी भी जब इस तरीके से तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर उठने में थोड़ा लेट हो जाता है और मन नहीं करता सुबह उठने का। तो अभी जो है ये बर्तन मैं सब सेट कर लूँगी, और थोड़े से बर्तन रात के रखे हुए थे, वैसे मैंने पूरा साफ़ किया था, और बस 2-4 रखे हुए थे जैसे जिसमें दूध वगैरह पिए थे सब लोग। तो ये छोटे छोटे बर्तन रखे हुए थे, तो हाथ के हाथ अभी इनको मैं साफ़ कर लूँगी। तो किचन का जो काम है ना वो हो जाएगा एक बार में ही। और इसके बाद अब करनी है मुझे अपने घर की साफ़ सफाई। बच्चे चले गए हैं और हस्बैंड अभी नहीं गए थे, तो यहाँ पर बस अभी मैं ना सोच रही थी इस वाले रूम को थोड़ा साफ़ कर दूँ, क्योंकि बहुत दिन से इसकी बेडशीट नहीं चेंज करी है। और वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है साफ़ करने के लिए, बस इसकी बेडशीट जो है चेंज करनी होती है। तो काफ़ी दिन से ये वाली बेडशीट लगी हुई थी, तो इसको अभी मैं चेंज करके मतलब दूसरा वाला धुला हुआ साफ़ सुथरा बिछा दूँगी, तो अच्छा लगेगा देखने में। 1 आध हफ्ते तो बहुत होते हैं, 1 हफ्ते के बाद तो बेडशीट निकालनी ही पड़ती है। और ये भी होता है ना, जब जैसे गंदा होता है उस हिसाब से फिर मैं निकाल लेती हूँ। तो ये वाली बेडशीट हटा दी मैंने, और इसमें दूसरी धुली साफ़ सुथरी बिछा देंगे तो अच्छी लगेगी। और इस वाले बेड में जो गद्दा डाला हुआ है ना, इसके लिए कमेंट में मुझसे पूछा गया था कि आपके उस गद्दे का क्या हुआ, वो छोटा हो गया था तो आपने फिर क्या किया। तो इसमें जो गद्दा बिछा हुआ ना, ये वही है जो मैं बनवाई थी, और जो छोटा था उस टाइम पे, तो उस समय ना ये बहुत छोटा था। मैंने दिखाया था ना जब ये बेड बना था और इसका जो गद्दा है वो आया था, तो मैंने दिखाया था, बहुत ही ज़्यादा छोटा था। इस वजह से हम लोग घबरा गए थे कि इतना भी छोटा थोड़ी ना बनता है। लेकिन जैसे उन्होंने बताया था ना जहाँ से हम लोग बनवाए थे, तो जैसे जैसे उन्होंने बताया था कि समय के साथ साथ ये अपना शेप ले लेगा, मतलब जितना बेड है उस शेप में ये आ जाएगा, फैल जाएगा। तो उसी तरीके का हुआ, और ये ना धीरे धीरे करके
अपनी शेप में आ गया है। जितना बेड है आप देख सकते हैं अभी इसमें लगा है, ये वही गद्दा है जो मैं बनवाई थी। तो ये अब जो है फैल चुका है पूरी तरीके से। थोड़ी देर के लिए हम लोग घबरा गए थे क्योंकि बहुत छोटा था, इसलिए सोच रहे थे क्या करें, क्योंकि एक बार कोई चीज़ बन जाती है ना, और ख़ास करके जब आप ऑर्डर दे करके बनवाते हो ना, तो उसमें फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर वो ख़राब हो गया, साइज़ का नहीं हुआ, तो इसमें फिर दिक्कत ये होती है कि वो दुकान वाले ना वापस भी नहीं करते हैं, बहुत किच-पिच होता है और वही टेंशन हो जाती है ना कि सामान ख़राब हो गया। तो अच्छा हुआ अभी ये ना शेप में आ गया है और ये वही गद्दा है हमारा जो छोटा था उस टाइम पे। तो चलिए यहाँ पे मैंने बेडशीट लगा दी है और अब जो है पूरा अच्छे से झाड़ू मार लेंगे पूरे घर में और फटाफट वाला मैं काम करूँगी, जल्दी जल्दी वाला। जल्दी से झाड़ू लगा करके पोछा मार लूँगी। और मेरे यहाँ ना बालकनी में आजकल बहुत ज़्यादा घास फूस आ जाती है। बालकनी में क्या है ना, जहाँ पे एसी लगा हुआ है वहाँ पे बाहर साइड में चिड़िया घोंसला बनाती है और जब भी वो घोंसला बनाती है तो काफ़ी सारा कूड़ा कचरा, जो भी घास, हरी हरी घास ना लेकर के आती है तो बहुत ज़्यादा गिरा देती है। तो इसलिए ना बहुत सारा कूड़ा निकल आता है, तो उसको मैं डेली हटाती हूँ और वो डेली ही गिरा देती है फिर से बालकनी में। तो चलिए अभी यहाँ पर मैं एक बार अच्छे से झाड़ू मार लूँगी और सुबह के टाइम पे ना बहुत अच्छे से मैं घर को साफ़ कर लेती हूँ एक बार, ताकि फिर दिन भर मुझे साफ़ ना करना पड़े। और सुबह का ही एक ये टाइम होता है जब हम अपने घर को अच्छे से मन लगा करके साफ़ करते हैं और इस टाइम पे मन भी लगता है घर की सफाई करने में। इसके बाद तो फिर हमारे और भी दूसरे काम आ जाते हैं, तो इतना समय भी नहीं मिलता। और फिर यहाँ पर देखिए सारा काम मेरा हो चुका था, साफ़ सफाई का पोछा भी मैंने मार लिया है और इसके बाद मैं भी नहा करके आ गई थी। और यहाँ मैगी को मैंने गरम किया था तो हस्बैंड को दे करके, मतलब हस्बैंड को सूखी मैगी पसंद, तो मैंने गरम करके दे दिया है। और मम्मी के लिए ये मैं निकाल रही हूँ कटोरी में। तो मम्मी को ना से जूस वाली मैगी पसंद है, क्योंकि वो जैसे चिपक सी जाती है ना सूखी वाली, तो उनको कम अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। जब मैं गरम कर रही थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और एक पैकेट और मैगी का मसाला डाल दिया है और इसको बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पर ये भी बॉईल हो गया है और मम्मी के लिए मैंने जो है इस तरीके की मैगी निकाली है। तो उनको इसी तरीके से अच्छी लगती है जूसी वाली। तो मम्मी को ना मैगी भी बहुत पसंद है। तो इस तरीके से अभी जो है हमारा नाश्ता हो गया है। और व्रत के दूसरे दिन ना थोड़ा आलस आता है, मुझे तो आता है। जब मैं नाश्ता करती हूँ ना उसके बाद थोड़ा आलस आता है। मुझे ना नींद आ गई थी थोड़ी देर के लिए, और जब मैं सो ली ना लगभग आधे घंटे के लिए मैं सो गई थी, तो उसके बाद फिर मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। तो जब मैं उठी तो मैंने देखा कि अभी मुझे ना लंच तैयार करना था और लंच में आज मैं कढ़ी चावल बनाऊंगी। तो कढ़ी बनाने के लिए ना मुझे यहाँ पर मक्खन निकालना था मलाई से, क्योंकि जो छाछ निकलता है मैं हमेशा उसी की कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि छाछ कोई अलग से पीते नहीं हैं और छाछ को हम लोग नहीं फेंकते हैं, तो इसकी कढ़ी बना लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अभी मैं मलाई से मक्खन निकाल रही हूँ और काफ़ी दिन हो भी गया था। तो ये मलाई वाला जो बर्तन था ना वो फुल भी हो गया था। तो यहाँ पर अभी जो है मैं इससे मक्खन निकाल देती हूँ। और मैं ये सुबह ही किचन में रख दी थी कि मैं निकालूंगी, फिर मैं सो गई थी। तो थोड़ा सा ये ज़्यादा नॉर्मल हो गया, क्योंकि फ्रिज से जब हम निकालते हैं ना तो ठंडा रहता है, तो मक्खन निकालने में थोड़ा आसानी होती है, काफ़ी कड़क रहता है मक्खन। और जब ये नॉर्मल हो जाता है ना तो मक्खन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो हाथ से निकालने में ना वो जल्दी जल्दी बिखरने लगता है। तो वही मैं इसको रख करके सो गई थी और जब उठी ना देखा तो ये बहुत नॉर्मल हो गया था। तो फिर भी मुझे ये काम करना ही था। तो अभी क्योंकि अगर फ्रिज में रखती तो थोड़ा टाइम लगता और फिर मुझे लेट हो जाता लंच बनाने के लिए, तो इसीलिए मैंने जो है ऐसे ही निकाल लिया है मक्खन और पानी से मक्खन को धुल करके और रख दिया है पकने के लिए। तो साथ ही यहाँ पर घी भी बन जाएगा। तो जब भी मैं किचन में रहती हूँ ना तभी घी को
मतलब मक्खन को पकाती हूँ तो मेरे सामने ही पक जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ये थोड़ा ज़्यादा पक जाता है तो टेस्ट ख़राब हो जाता है घी का। इसलिए मैं इसको देखती भी रहती हूँ, किचन में जब रहती हूँ तभी मैं मक्खन को पकाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कढ़ी लगा देती हूँ, कढ़ी छौंक देती हूँ। तो बेसन में मैंने जो है ये मट्ठे को घोल लिया है और थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया है, और इसमें मेथी दाना और राई से और हींग से तड़का लगाया है, थोड़ा सा हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया है, और फिर इसमें बेसन का जो घोल तैयार किया है मट्ठे वाला उसको ऐड कर देंगे और इसको छोड़ देंगे उबलने के लिए, और हल्दी पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर जो कढ़ी है ना बॉईल होती रहेगी, और साइड में दूसरी कढ़ाई में मैं बूंदी निकाल लेती हूँ। बूंदी अभी घर पे ही मैं तैयार करूँगी। फ्रेश जो बूंदी होती है उसकी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, और मैं हमेशा बूंदी की कढ़ी बनाती हूँ इसलिए क्योंकि बच्चों को मेरे बहुत पसंद है। इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं पसंद आता। अगर मैं कुछ और भी बना दूँगी ना तो बच्चे खाएंगे ही नहीं, तो इसीलिए मैं उन्हीं के हिसाब से फिर बनाती हूँ कि बच्चे कम से कम खा तो लेंगे। तो यहाँ पर बूंदी के लिए मैंने बेसन को घोल लिया है सिंपल पानी में, उसमें और कुछ भी नहीं ऐड किया है, नमक भी नहीं डाला है, हल्दी भी नहीं। तो बूंदी जब भी मैं बनाती हूँ ना तो कुछ भी नहीं डालती हूँ उस बेसन के घोल में। तो थोड़ा सा पतला घोल बना करके और फिर कड़छी से इस तरीके से बूंदी मैंने निकाल ली है। और ये जो घोल रहता है इसको मैं ज़्यादा देर तक रखती भी नहीं हूँ, तुरंत से ये घोल करके और फिर इसकी बूंदी बनाने लग जाती हूँ, और बहुत अच्छी बूंदी बनती है। इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई कर देती हूँ ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आए, कुरकुरापन आए। तो यहाँ पर इसमें मैंने जो है बूंदी ऐड कर दी है। बूंदी ऐड करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे। तो ये जो कढ़ी है ना बहुत अच्छे से बूंदी है उसमें कढ़ी बहुत अच्छे से सोख लेगा, तो कढ़ी का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है मैंने धीमी आंच करके, और जब तक ये तैयार होने ही वाला था तब तक इधर मैं रोटियां बना ले रही हूँ फटाफट से। तो दाल आज मैंने नहीं बनाई है, सिर्फ चावल बनाए हैं, कढ़ी चावल और रोटी बनाऊँगी। और हमारे यहाँ पे ना क्या होता है कि व्रत के अगले दिन कढ़ी चावल खाया जाता है। कोई भी व्रत हो ना ऐसा मानते हैं, पुराने लोग भी बोलते हैं, जैसे मम्मी का भी कहना रहता है ना कि व्रत के अगले दिन जब हम खाना खाते हैं तो उस दिन फिर कढ़ी चावल बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर रोटियाँ भी बन गई हैं, और मैं ये दिखा रही थी, ये टोकरी है बांस की, बहुत प्यारी सी है इसलिए मैं दिखा रही थी। ये कल मुझे पूजा में मिली है। कुछ लोग ये बांस की टोकरी की पूजा करते हैं और कुछ लोग मिट्टी के जो छोटे छोटे घड़े हैं तो एक दूसरे को प्रसाद देते हैं। तो वही मुझे मिला था, इसमें मैं रोटी रख रही थी, बड़ी सुंदर लग रही थी, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। बहुत प्यारी सी टोकरी है, और क्योंकि ना फिर मार्केट में मिलता नहीं है, जब इस टाइम पे ये वाली पूजा होती है ना तभी ये मिलता है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कल के वीडियो में कि आप कौन सा व्रत किए हैं, तो हमारा ना हलषष्ठी का व्रत था जिसको ललही छठ भी बोला जाता है। और इस पे वैसे तो मतलब बहुत ज़्यादा कठिन वाला व्रत नहीं है, नॉर्मल ही रहता है। जब तक पूजा नहीं होती तब तक हम लोग पानी नहीं पीते हैं, और अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो पी भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो मैं तो नहीं पीती हूँ जब तक पूजा नहीं होती है, और पूजा होने के बाद फिर चाय पानी पी लेते हैं, फल खा लेते हैं, और फिर रात का वही खाना जो मैंने दिखाया था ना, वो चावल जो था रेड कलर के दिख रहे थे, वो चावल और दही खाते हैं और महुआ खाते हैं। यही मेरा व्रत था। कुछ लोग पूछ रहे थे इसलिए मैं बता रही हूँ। चलिए, सारा काम हो गया था। लंच के बाद सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे, और थोड़ा आराम फिर से मेरा हुआ था दोपहर में, क्योंकि आज नींद थोड़ी ज़्यादा ही आ रही थी मुझे। और यहाँ पर शाम का समय हो गया था। अन्या यहाँ पर ना खेल रही थी। जो मिट्टी के घड़े कल मैंने पूजा में मंगाए थे ना, ये वही यहाँ पे रखे हुए थे, तो अन्या यहाँ पे खेल रही थी। तो मैं कपड़े निकालने के लिए आई थी, तो मैंने देखा ये आज मिट्टी के घड़े से खेल रही है, और मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए कि मैं भी ऐसे ही खेलती थी बचपन में। जब मम्मी लोग पूजा करती थी ना, तो ये जो मिट्टी के घड़े थे ना बड़े अच्छे लगते थे, और इनको समेट करके रखती थी मैं कि फिर मैं ऐसे कुछ बनाऊंगी, कुछ मतलब ऐसे ही उसको मैं देख रही थी
तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। तो यहाँ पे कपड़े सूख गए हैं और कपड़ों को निकाल लेते हैं और चलिए आ जाते हैं फिर से किचन में। और शाम की चाय मैं बना रही हूँ और आजकल चाय अब डेली बन रही है और सुबह में भी बनती है, शाम को भी, क्योंकि मम्मी को मेरे चाय बहुत पसंद है। हम लोग जब थे ना तो उस टाइम पे क्या था कि कभी कभी बनती थी, कभी नहीं भी बनाते थे, लेकिन मम्मी को चाय बहुत पसंद है। अगर वो चाय नहीं पियेंगी तो उनके सर में बहुत दर्द होने लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता अंदर से, इसलिए फिर मैं बनाती हूँ। और जब बनाती हूँ तो फिर सभी के लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे वही अभी मैं चाय बना रही थी और चाय की जो पत्ती थी ना तो वो ख़त्म हो गई थी, तो अभी मैंने निकाला है। वैसे ग्रॉसरी का सामान आया है काफ़ी सारा, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उसको सारे डब्बे में अरेंज करूं, तो थोड़ा सा यही मैंने निकाल लिया है चाय की पत्ती और इसके बाद इसको डाल दिया डब्बे में। चाय बन गई है मेरी और उसको भी थोड़ा सा दे दूँगी। यहाँ पे मैंने 4 कप निकाला है और क्योंकि उसके भी थोड़ा गले में अभी दर्द हो रहा है। धूप इस टाइम पे तेज़ होने लगी है ना, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो बच्चों का फिर से वही गला दर्द होने लगा है। बीच बीच में ये चीज़ें होती रहती हैं। और चलिए चाय पीने के बाद ना फिर हस्बैंड चले गए थे मार्केट और बच्चों के लिए लेकर के आए थे ये छोले और समोसे। और वैसे तो मैं छोले समोसे घर पे ही बनाती थी, समोसे मैं बाहर से मंगा लेती थी और छोले घर पे बनाती थी, लेकिन अभी ना इनको तुरंत से खाने का मन हुआ कि पापा छोले और समोसे खाना है। तो घर पे जब भी बनता है तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ पर छोले समोसे मैं तैयार कर रही थी और इसमें ना समोसे को तोड़ करके उसके ऊपर से छोले डाल देंगे, थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया है और इसके साथ में जो मीठी चटनी मिली थी वो डाल दिया है और फिर ऊपर से प्याज डाल दिया है। तो अब जो है लगभग 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा था इस समय। तो यहाँ पर सब लोग के लिए मैं ये निकाल रही हूँ और इसके बाद फिर जो भी किसी को कुछ खाना होगा तो फिर मैं बाद में तैयारी करूँगी रात के खाने की, क्योंकि समोसे वगैरह खाने के बाद ना फिर पेट भर जाता है। तो कई बार होता है कि सब लोग मना कर देते हैं खाना खाने के लिए, तो इसलिए इसको खाने के बाद फिर अगर किसी को कुछ खाना होगा तो फिर मैं खाना बनाऊँगी। चलिए यहाँ पर तैयार है छोले और समोसे, तो सबको मैं दे देती हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।